वो लोग हैं भाजपा वाले जो अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाया करते थे। ये हंसने वाले लोग आज कोई कैंपेन नहीं ला पा रहे और ना भाजपा के पास इसका कोई ट्रीटमेंट है। एक तो भाजपा की 4 इंजन सरकार के पास ना तो कोई प्लान है, स्ट्रैटेजी है, कैंपेन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिन और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी भी राजधानी दिल्ली के एमसीडी के सिविक सेंटर के अंदर है और आपको बता दें कि आज सदन के अंदर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं उसके अंदर लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम पार्षद थे वो आज मच्छरदानी पहन करके वहां पर पहुंचे। क्या कुछ कारण था? उस ज्यादा खास बातचीत के लिए हमारे साथ में नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कारण है? आप भी पहन के घूम रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मच्छरों का प्रकोप इतना ज्यादा है, दिल्ली के अंदर कितनी तेजी से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू फैल रहा है। हाँ। अभी तक के 5 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा केसेस आए हैं वो इसी वर्ष में मलेरिया के आए और इस हफ्ते में 36 नए केस मलेरिया के आए हैं और अब तक 333 केसेस हो चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के इस हफ्ते में 6 केसेस आए हैं और करीबन करीबन 60 केसेस तक चिकनगुनिया के केस पहुंच चुके हैं। डेंगू का प्रकोप इतना ज्यादा है कि कुछ कहने की बात नहीं। एक तो भाजपा की 4 इंजन सरकार के पास ना तो कोई प्लान है, स्ट्रैटेजी है, कैंपेन है कि जिससे ये रोकथाम हो सके मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का, और साथ में ही ना ही उनके पास ट्रीटमेंट देने की फैसिलिटीज है। यानी कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में या फिर एमसीडी के अस्पतालों में कोई भी ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं है कि जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट हो सके। आपको याद होगा, ये वो लोग हैं भाजपा वाले जो अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाया करते थे जब वो 10 हफ्ते, 10 रविवार 10 मिनट एक कैंपेन चलाया करते थे और वो कैंपेन के अंदर वो दिल्ली की जनता को जागरूक करते थे कि दिल्ली की जनता को उनके साथ मिलके पौधे में पानी चेक करना चाहिए कि पौधे के अंदर पानी तो नहीं एकत्रित हो गया, पशु पक्षियों के लिए पानी एकत्रित तो नहीं हुआ, कहीं कहीं टैंकियों के अंदर पानी तो नहीं आ गया, कहीं मतलब आप एक एक चीज जगह चेक करते थे कि जहां पे भी पानी एकत्रित हो सकता था। उससे क्या होता था कि जनता के अंदर जागरूकता आती थी और लोग खुद ब खुद चेक करने लगते थे। क्योंकि दिल्ली के अंदर 5,000 एमटीएस है, वो 5,000 एमटीएस कहाँ कहाँ किस किस घर में जाके कर देंगे? 3.5 करोड़ की, 4 करोड़ की आबादी होने वाली है दिल्ली के अंदर। कहाँ कहाँ चेक करेंगे? कैसे कैसे जाके चेक करेंगे? तो जब वो जागरूक कर देते थे तो मुझे लगता है काफी चीजें हल हो जाती थी, आरडब्ल्यू इन्वॉल्व हो जाती थी, मार्केट एसोसिएशन इन्वॉल्व हो जाती थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि ना तो भाजपा के पास कोई कैंपेन है, ये हंसने वाले लोग आज कोई कैंपेन नहीं ला पा रहे, और ना भाजपा के पास इसका कोई ट्रीटमेंट है। मतलब मेयर राजा इकबाल सिंह के यहाँ पे ही एक मरीज है जिसका नाम है शिव कुमार, पेंटामेड हॉस्पिटल में एडमिट है, जहांगीरपुरी से, इनके अपने जोन का व्यक्ति है, इनके चेयरमैन के वार्ड से आता है वो, और वो पिछले 11 दिन से वहां पे एडमिट है। उसको 16 बार प्लेटलेट चढ़ चुके हैं, अभी भी उसके प्लेटलेट काउंट 60,000 है। तो सोचिए दिल्ली के अंदर स्थिति क्या है। तो मुझे तो लगता है कि दिल्ली के हर एक नागरिक को कुछ दिन के अंदर ऐसे मच्छरदानी पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति, मेयर साहब अगर अपना क्षेत्र सुरक्षित नहीं कर सकते, अपना जोन सुरक्षित नहीं रख सकते, हमारा सिविक सेंटर सुरक्षित नहीं रख सकते, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मुक्त नहीं कर सकते, तो वो व्यक्ति पूरी दिल्ली को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू मुक्त कैसे करेगा? और इसी में अगर डीपीसी कर्मचारी भी अगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे 29 तारीख को, तो मुझे लगता है कि जो एमटीएस कर्मचारी अगर स्ट्राइक पे चले गए 29 तारीख को, तो दिल्ली की जनता की सुरक्षा कौन करेगा इस मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू से? क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो छतों पे चढ़ के हमारे पूरे चेक करते हैं कि पानी के, कहीं पानी तो लीकेज नहीं हो रही, कहीं पानी भरा तो नहीं हुआ, कहीं पानी एकत्रित तो नहीं है। आपकी टैंकियों को चेक करते हैं, आपके कूलरों को चेक करते हैं, दवाइयां डालते हैं उसके अंदर, फॉगिंग करते हैं दिल्ली के अंदर। तो अगर ये लोग भी स्ट्राइक पे चले गए तो फिर तो दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि भगवान ही मालिक है, और कितनी तेजी से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू बढ़ेगा इसके बारे में कोई आकलन नहीं कर सकता। इससे पहले सर सरकार आम आदमी पार्टी की थी, उसके अंदर भी काफी जो केसेस है वो सामने आए थे, जिसमें 11 लोगों की मौत भी बताई जा रही थी। तो उस वक्त भी तो केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे। अब तो भाजपा की 4 इंजन की सरकार है ना। हम्म। अब तो भाजपा की 4 इंजन की सरकार है ना। जब मैं आपको बता रहा हूँ मलेरिया के 5 वर्षों के अंदर हम्म। हाईएस्ट केसेस है अभी, तो अभी तो भाजपा की सरकार है ना। हम्म। भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हम्म। तो पिछले 4 वर्ष के कंपैरिजन में मलेरिया के केसेस अगर इस बार ज्यादा, चिकनगुनिया के इस बार सबसे ज्यादा केसेस है, तो मुझे लगता है कि इसका तो आकलन करना चाहिए ना। और दूसरी बात, भाजपा को बड़ी अपेक्षाओं के साथ दिल्ली की जनता ने 7 में से 7 सांसद दिए हैं। हम्म। दिल्ली की जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ 48 विधायक दिए हैं 70 में से,
और दिल्ली की जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ इनको एमसीडी भी दी है। तो मुझे लगता है अब सारी जगह भाजपा भाजपा है, तो मुझे लगता है अब तो कहीं दिक्कत आनी चाहिए नहीं चाहिए कहीं। मुझे तो लगा कि कुछ ये सेवा पखवाड़े के अंदर मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू से भी मुक्ति दिलवाएंगे, कहीं कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो इनको तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाजपा को आकलन की जरूरत है, और मुझे लगता है थोड़ी सी अनुभव की कमी है भाजपा के अंदर। इनको पता नहीं है कि कौन से काम क्या करने हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि एमसीडी चलती है इनके बड़े नेताओं के हिसाब से। हम्म। अब उन्होंने मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू पे ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि अगर ये एस्ट्रॉयड शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से बाहर निकलेंगे, या फिर ये अंडर हिल रोड से बाहर निकलेंगे, तो अगर इन सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे तभी तो इसके बारे में सोच पाएंगे। इनका ध्यान मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया पे नहीं है। तो इसलिए इनके नेताओं ने तो सोचा ही नहीं। हम्म। जब नेताओं ने सोचा ही नहीं तो इनको कोई आदेश निर्देश भी नहीं दिए। जब आदेश निर्देश नहीं दिए तो एक डमी महापौर कर ही क्या पाएगा, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनसीआर के अंदर मीटिंग करी थी डेंगू और मलेरिया को लेकर के, और जितने भी जो एजेंसियां हैं उनको काम पे लगा देगा, जिसके बाद में रेखा गुप्ता का भी बयान आया था कि युद्ध स्तर पर डेंगू और मलेरिया के लिए काम किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। क्या? जैसे कि हम्म। मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल कैंपेन चलाते थे 10 हफ्ते 10 रविवार 10 मिनट। हम्म। तो रेखा गुप्ता जी कौन सा कैंपेन चला रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी का हूँ। हम्म। महापौर से पूछ लो कौन सा कैंपेन चला रही है। कोई भी नहीं है। वो चला रही है सेवा पखवाड़ा। हम्म। सेवा पखवाड़ा है ना। तो इसमें मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू कैसे कम होगा? हम्म। वो तो कहते हैं हम इसके अंदर स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान इनका क्या है आप भी समझ लो। सड़क साफ होती है, आपने भी वीडियो देखे होंगे, सड़क साफ होती है, वो कूड़ा फेंकती है, और कूड़ा फेंक के वहां से बेसिकली सफाई कर देती है। वो तो हमारे कर्मठ कर्मचारियों ने पहले ही साफ करी होती है, तो वो क्या कहीं नहीं नई बात कर रही है। साफ करने हैं तो वनरेबल पॉइंट साफ करो ना, साफ करने हैं तो खत्ते साफ करो ना। दिन पर दिन जो इतनी दिक्कत होती है, चलो ना मेरे से सेंट्रल जोन में जाओ, दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। सिविल लाइन जोन में चल लो, आओ। राजेश बाल सिंह और रेखा गुप्ता को मैं न्योता देता हूँ, आपके इससे इनविटेशन देता हूँ, चलो मेरे साथ मजलिस पार्क। भैया, राजेश बाल सिंह जी का जोन है, आओ, आपके जोन के चेयरमैन का वार्ड है, आओ करते हैं, देखते हैं आप कितनी सफाई करते हो, कैसे उठाते हो। देखो, अगर रेखा गुप्ता के सड़क पे घूमने से अगर सफाई हो सकती है, तो एक काम करो, रेखा गुप्ता को 1 हफ्ते घुमा लो और सिर्फ सफाई कर्मचारी को सिर्फ 2 दिन घर बिठा दो। सिर्फ 2 दिन बिठा दो, पता चल जाएगा। एक काम करना, अभी भी मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू से यही बचा रहे होंगे रेखा गुप्ता और राजा इकबाल सिंह। एक बार 29 तारीख को डीबीसी एमटीएस को स्ट्राइक पे जान दो। 2 दिन के अंदर इनको पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है दिल्ली के अंदर। तो सर कब तक पहन के रहने वाले हैं? मुझे लगता है जब तक डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया का सीजन चलेगा, मुझे तो रोज पहनना चाहिए। रोज पहन के रखना चाहिए। और आपको भी गिफ्ट, इनको भी भाई एक गिफ्ट दे दो। आप भी एक गिफ्ट लेके जाओ, और मेरी तरफ से लेके जाओ, मैं आपको देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, और आप भी पहन के घूमो भाई। परिवार में अगर 2-3 लोग हैं तो मेरे से 3-4 ले लो। मैंने इकट्ठे एक साथ इसको कम से कम नहीं तो 4,000 पीसेस मंगवाए हैं। तो आप लो और इसको पहनो भाई, पूरी दिल्ली की जनता पहने। मेरे को तो लगता है दिल्ली की जनता को पहन के घूमने की जरूरत है, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बड़ी परेशानी आ जाएगी। हो सकता है कि मैं ऐसे बहुत बुरा लग रहा हूँ, हम्म। लेकिन सेफ तो हूँ। जिंदगी है तो सब कुछ है। 2 महीने बाद उतार दूंगा इसको, कम से कम सुरक्षित रहूंगा, बाकी 10 महीने तो सुरक्षित रहूंगा। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में नेता विपक्ष अंकुश नारंग हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डेंगू मलेरिया के लिए इस बार दिल्ली सरकार ने कोई भी कार्य यहाँ पर करते हुए नहीं नजर आ रही है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए न्यूज़ बीन। बहुत बहुत धन्यवाद।